गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया से क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इंडिया यूपीएससी के सिलेबस में और यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस की रिटन एग्जामिनेशंस। तो हम मॉडर्न इंडिया को देखते हैं और स्ट्रक्चर से हमारी कैसे क्लास होगी उस पर हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। इसको हम लोग 6 टॉपिक में कवर करेंगे। आधुनिक भारत कब से स्टार्ट होती है, और इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें किंतु, परंतु, जबकि, अब की आना स्वाभाविक होता है। महात्मा गांधी नहीं मरते तो ऐसा हो जाता। अगर सरदार पटेल भाई वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री बनते तो भारत की स्थिति और कुछ रहती। नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन की प्लान नहीं मानते तो भारत की स्थिति ऐसी नहीं रहती। तो ऐसे कई सारे किंतु परंतु जबकि इतिहास में आना स्वाभाविक ही है। तो हम देखते हैं टॉपिक 1 में हमारा क्या रहेगा। टॉपिक 1, टॉपिक 1 में हम सबसे पहले देखेंगे विदेशी, यानी विदेशियों का आगमन। विदेशियों का आगमन, फॉरेनर एंट्री, फॉरेनर एंट्री। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि विदेशी कब है, 1498 में आए। 20 मई 1498। इस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? तो मुगलों का शासन चल रहा था। मुगल काल था इस समय, मुगल काल। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण कब हुआ भारत का? 1800 में हुआ। मॉडर्नाइजेशन, इस समय पोस्ट मुगल ईरा था, उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल यानी औरंगजेब के बाद के शासक को हम लोग उत्तर मुगल काल कहते हैं। इस समय औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। राष्ट्र के रूप में अभिव्यक्त होना, राष्ट्र के रूप में अभिव्यक्त होना, मतलब राष्ट्र के रूप में हम लोग कब उभरे? 1857 की क्रांति। (1857) की क्रांति। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि हम कभी एक राष्ट्र के रूप में नहीं थे। जितने भी शासक थे, क्षत्रिय शासक, राजपूत, वो अपने अपने हित के लिए लड़ते थे, और ऐसा 1857 की क्रांति में भी पाया गया। इसलिए 1857 की क्रांति असफल हुई। अगर 1857 की क्रांति को हम सही रणनीति से लड़ते तो 1857 की क्रांति में हम बहुत अच्छा परिणाम हम ला सकते थे। टॉपिक 2 में हम देखेंगे विदेशी कंपनी। टॉपिक 2 में विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी में आपका है पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, डेनिश, फ्रांस,
पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, डेनिश, फ्रांस। इनमें क्या होगा? आपसी संघर्ष होगा। एक तरफ विदेशी कंपनियों का आपसी संघर्ष होगा, दूसरे तरफ भारतीय राजाओं का आपसी संघर्ष होगा। तो टॉपिक 3 में हमारा क्या है? आपसी संघर्ष, ठीक। आपसी संघर्ष किनका होगा? ब्रिटेन और फ्रांस का, ब्रिटेन और फ्रांस का, और ब्रिटिश और डच का, ब्रिटिश एंड डच। और वही दूसरी तरफ भारतीय राजाओं का होगा, जो हम टॉपिक 4 में देखेंगे। भारतीय राजाओं का, राजाओं का, ये हमारा टॉपिक 4 है। टॉपिक 4 भारतीय राजाओं में हम देखते हैं कि कोई ब्रिटेन का साथ देंगे कोई शासक, और कोई शासक फ्रांस का साथ देंगे। तो यहां संघर्ष होगा ब्रिटिश बंगाल का, ब्रिटिश बंगाल, क्लियर। मराठा, मैसूर, मराठा, मैसूर, और अंत में यहां ब्रिटिश विजय होगी। ब्रिटिश की विजय होगी। टॉपिक 5 में हम देखते हैं ब्रिटिश विजय। ब्रिटिश विजय, ब्रिटिश जब जीत जाएंगे तो आर्थिक लूट करेंगे। आर्थिक लूट यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और वही दूसरी ओर हमें सांस्कृतिक चोट देंगे, यानी सांस्कृतिक लूट। सांस्कृतिक लूट, सांस्कृतिक लूट हम क्या करेंगे? व्हाइट मैन बर्डन एक थ्योरी आएगी, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। एंड पैक्स ब्रिटानिका थ्योरी। क्लियर। यहां पर ही क्या होगा? ईसाइयों द्वारा, अंग्रेज क्या है? ईसाई, ईसाई संस्कृति को भारतीयों को जबरन थोपना, यानी जो ईसाई लोग जो होंगे भारतीय संस्कृतियों, मतलब ईसाई संस्कृतियों को भारतीय संस्कृति को आरोपित करने का प्रयास करेंगे। ईसाई संस्कृति को भारतीय संस्कृति पर आरोपित करने का प्रयास। आरोपित करने का प्रयास। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? विरोध होगा। विरोध होगा। विरोध जब होगी तो एक तरफ आंदोलन होगी और दूसरी तरफ क्रांति होगी। तरफ आंदोलन और दूसरी ओर क्रांति। देखिए, आंदोलन और क्रांति एक ही सिक्के के दो पहलू है। लेकिन आंदोलन क्या होता है? आंदोलन जब भी होता है तो किसी उद्देश्य के लिए होता है। उद्देश्य जब पूरा हो जाती है तो आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। परंतु क्रांति, इतिहास गवाह है और इतिहास साक्षी भी है कि क्रांति भारत सहित दुनिया के किसी भी देश में हुई है, पूरी तख्तापलट हुई है। इसीलिए क्रांति हमेशा संपूर्ण परिवर्तन की मांग करता है।
क्रांति यानी संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन। इसके प्रतिक्रिया की क्रिया होगी, प्रतिक्रिया में क्या क्या निकल के आएगा? आंदोलन, क्रांति का जो प्रतिक्रिया हुआ है, आंदोलन और क्रांति के रूप में दिखेगा। आंदोलन में हम देखते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी सामाजिक सुधार आंदोलन। वही दूसरी ओर रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति जो हुई थी वो ब्रिटिश शासन को रोकने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को रोकने के लिए। रोकने के लिए। और जब सामाजिक सुधार आंदोलन हुए तो इससे क्या हुआ? जनता जागरूक हुई, जनता जागरूक हुए, अपने धर्म को समझे। और क्रांति से क्या परिणाम निकला? राजनीतिक संगठित हुए, राजनीतिक संगठित, जो देखने को दोनों परिणाम मिला। और इस तरह से धीरे 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 छोटी छोटी राजनीतियाँ बनती गई। सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रत्येक तक भी सामने आए, अपने अपने चेहरे को दिखाए, लोगों के लिए, समाज के लिए एक अच्छा प्रयास किए। और ऐसा धीरे धीरे करते 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 पूरा एकजुट होके 1857 में एक बहुत बड़ी संस्था बनी जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे क्या होगा? संस्थाओं का जन्म होगा। संस्थाओं 1885। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में हम स्वाधीनता संग्राम देखते हैं। स्वाधीनता संग्राम, ठीक। स्वाधीनता संग्राम में हमें नरमपंथ, गरमपंथ और गांधी विचारधारा पे दिखेगी। गांधी विचारधारा, ये तीन थॉट्स हमें देखने को मिलेगी। गांधी विचारधारा में और गरमपंथ में कुछ सिमिलरिटी भी रहेगी, जैसे यहाँ स्वदेशी के लिए की जाएगी। और इसी बीच में क्या होगा? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। और यहाँ पर ये ब्रिटिश कांग्रेस में संतुलन देखने को मिलेगा। ब्रिटिश और कांग्रेस में प्रतिसंतुलन। और इस तरह से धीरे धीरे करते 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 हम अपने स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम से हम स्वतंत्रता की ओर जाएंगे और हमारा देश का विभाजन हो जाएगा। स्वतंत्रता और
विभाजन 1947 में। तो 1885 से 1947 का स्ट्रक्चर्स है और मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर्स है। भारत में आधुनिक भारत का इतिहास को हम 3 संदर्भों में देखते हैं। पहला, एंट्री ऑफ फॉरेन कंट्री, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। इतिहासकारों ने तीसरे दृष्टिकोण को सहमति दर्शाई है, क्योंकि वे मानते हैं कि भारत का राष्ट्र के रूप में उदय 1857 के क्रांति के बाद हुआ। हालांकि अध्ययन की दृष्टि से आधुनिक भारत को विदेशी कंपनियों के आगमन के साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम आगे देखते हैं, भारत में पश्चिमी यूरोप से 5 कंपनियों का आगमन क्रमबद्ध रूप से कैसे हुआ।